हाई क्लास 10th, गुड मॉर्निंग अगेन। हम लोग मेटल नॉन मेटल देख रहे थे। आज हम लोग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो लोग पहले फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़े हैं, पहले उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए, सब ये समझ में आए, ठीक ना। क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्योंकि फिजिकल हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और फाइनली मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पहला क्या है, मेटल कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। मतलब मेटल में यदि ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक ना। ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है और ये मेटालिक ऑक्साइड। एक बात इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नेचर कैसा होता है? बेसिक, मतलब बेस जैसा कैरेक्टर होता है, ठीक ना। बेस का डिफिनेशन क्या है, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था, पिछले चैप्टर में क्या था, जो OH माइनस आयन दे या फिर जो बीटर टेस्ट हो, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड का टेस्ट कैसा होता है? बीटर। दूसरा है मेटल कैन रिएक्ट विद हैलोजन एटम, ठीक ना। यहाँ पे एक दो एग्जांपल भी लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एग्जांपल में जैसे सोडियम में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा अल्युमिनियम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Al2O3, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो इसके बाद मेटल कैन रिएक्ट विद हैलोजन एटम। हैलोजन एटम कौन कौन है मालूम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक ना। मेटल इस हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में मेटल का एग्जांपल सबसे अच्छा सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना देगा? NaCl, ठीक है। या फिर दूसरा हैलोजन लेते हैं पोटेशियम प्लस आई क्या बना देगा? Ki, ठीक है। आई क्या है? आयोडीन, F क्या है? फ्लोरीन, C क्या है? Cl क्या है? क्लोरीन, Br क्या है? ब्रोमीन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये हैलोजन एटम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल कैन रिएक्ट विद salt of less reactive metal, ठीक है। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि कोई हाई रिएक्टिव मेटल है और कोई ऐसा साल्ट है जिसमें लेस रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल मौजूद है, तो उसके साथ रिएक्शन होगा। इट मीन्स कि मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन
शर्त ये है कि मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन तो करेगा, लेकिन जो मेटल होना चाहिए साल्ट में जो मेटल मौजूद हो वो, और जो इसके साथ रिएक्शन करा रहे वो, उन दोनों में लेस रिएक्टिव होना चाहिए साल्ट वाला, ठीक है। और हाई रिएक्टिव कौन होना चाहिए, जो मेटल रिएक्ट कराते हैं। जैसे देखिए एक हमारे पास CuSO4, ये एक सॉल्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मेटालिक सल्फेट है। मेटालिक सल्फेट हो या मेटालिक क्लोराइड हो, ये सब क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और क्यों है ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम के साथ। तो देखिए जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस Na और प्लस Cu इसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये तो 100% सही है, लेकिन ये सरासर गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, अब एक बार याद कीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करता था, हाई रिएक्टिव मेटल लेस को रिप्लेस करता था ना, और दोनों में रिप्लेसमेंट ही हुआ है। सोडियम इसको रिप्लेस किया है, पोटेशियम इसको रिप्लेस किया है, लेकिन रिप्लेस तब अपने आप थोड़ी कर सकता है, अगर हाई रिएक्टिव है तभी रिप्लेस कर सकता है। तो इसमें तो सोडियम कॉपर से हाई रिएक्टिव है, लेकिन क्या पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं, इसलिए ये गलत है, ठीक है। वही कह रहा था कि हाई रिएक्टिव मेटल कैन रिएक्ट विद साल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है, साल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, साल्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है जिसका जो मेटल है वो उससे कम रिएक्टिव हो, ठीक ना। अगर कोई ऐसा साल्ट मिल गया जिसमें हाई रिएक्टिव साल्ट ही हो तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, आगे है मेटल रिएक्ट विद 4 नंबर, मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है एंड प्रोड्यूस मेटालिक हाइड्राइड। जैसे लिथियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। सोडियम को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। दिस इज लिथियम हाइड्राइड, दिस इज सोडियम हाइड्राइड। तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड। जैसे लिथियम के साथ किया तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ तो सोडियम हाइड्राइड, और किसी भी मेटल के साथ किया तो मेटालिक हाइड्राइड। जैसे पोटेशियम के साथ किया तो पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद मेटल रिएक्ट विद एसिड and produce salt and need to produce salt and evolve हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। ये तो हम बेस चैप्टर में भी पढ़ लिए थे, ठीक ना। फिर भी एक बार जानते हैं, मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट किया, मेटल प्लस एसिड, HCl एक एसिड है, सबसे आसान, ठीक ना। तो ये क्या बनाएगा, MCl प्लस हाफ H2 निकलेगा, ठीक है। ये इवॉल्व करेगा, इवोल्यूशन का साइन ऐसा होता है, ठीक है।
तो हम क्या देखें, मेटल यदि किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, ये सॉल्ट है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। लेकिन एक बात और भी जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर मेटल हर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक एक्सेप्शन है, नाइट्रिक और एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, नोट, when nitric acid treated with magnesium or manganese, then it will not produce hydrogen gas, because during this reaction oxidation reaction takes place। ठीक ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, जिस वजह से वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। देखिए जैसे सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। इसके साथ हम कोई मेटल दे दिए इसमें, ठीक ना, तो मेटल जब देंगे तो किस में टूटेगा, NO2 प्लस NO में टूटेगा, ठीक है, NO2 और NO में, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन जो बचा वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटालिक हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मेटालिक हाइड्राइड बना लेता है। हमने अभी देखा था, मेटल के साथ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड। तो अब ये NO, अब फिर ये ऐसा, ये तो पूरा एसिड है तो ढेर सारा NO2 टूटेगा और NO टूटेगा, ठीक ना, और फाइनली ये दोनों मिलके NO3 बना लेता है, ठीक है, फाइनली ये दोनों मिलके NO3 बना लेता है। तो इस NO2 में सिर्फ क्या जुटा, एक ऑक्सीजन ही जुटा, ठीक ना, एक सिर्फ ऑक्सीजन ही जुटा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है। अब चूंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कभी सुने हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। यदि कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड के केस में मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, तो सर वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। क्लियर। ठीक है, इसके बाद है मेटल react with water to finally produce metallic hydroxide ठीक ना। मेटल जो है वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या होता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। फाइनल प्रोडक्ट हम क्यों बोले, ठीक ना। देखिए सपोज एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एक मेटल है, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं,
ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करा है तो ऐसा नहीं कि Na+H2O किए तो पहले ही जो है इसमें, एक मिनट सॉरी मार्कर में जरा कम हो गया था। तो हम क्या बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, NaOH बना देगा, ठीक ना, ऐसा नहीं होता। हम लोग लिख देते हैं भले ही, लेकिन अब चूंकि हमारा स्टैंडर्ड बदल गया, हम 10th में आ गए हैं, तो पूरी चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, N और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद चूंकि वाटर, देखिए यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें हम कोई मेटल रखते, कोई भी सोडियम रख दे मान लीजिए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सोडियम है और एक ही वाटर मॉलिक्यूल है जो ऐसा बन के रह जाएगा। ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल है और सोडियम का भी ढेर सारा मॉलिक्यूल है, ढेर सारा एटम है सोडियम का भी, ठीक ना। अगर पानी में हम ये सपोज ये सोडियम है पूरा, उस पानी में इसको रखें तो इसमें सिर्फ एक सोडियम का एटम तो नहीं है, ढेर सारा सोडियम का एटम है, और पानी में भी केवल एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, ढेर सारा मॉलिक्यूल है। तो पहले मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन ऐसा बना लेता है, उसके बाद यही सोडियम ऑक्साइड फिर वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और तब जाके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ठीक है, और फिर निकलता है H2O, ठीक है, ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा बनता है, इसमें H2O निकलता है सिर्फ इसमें। क्लियर, इसके बाद लेकिन एक बात और भी जानना जरूरी है, डिफरेंट मेटल react with different state of water and few metals cannot react। इस लाइन का मतलब समझिए, डिफरेंट जो अलग अलग मेटल है अलग अलग तरीके से अलग वाटर के फॉर्म में रिएक्ट करता है। देखिए वाटर तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल वाटर ही होता है, हॉट वाटर भी होता है, कोल्ड वाटर भी होता है, स्टीम वाटर यानी वाटर वेपर भी होता है। तो मेटल, डिफरेंट मेटल जो है वो डिफरेंट वाटर के स्टेट से रिएक्ट करता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सब नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करता है, और कुछ तो ऐसा है कि मेटल के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, तो पहले हम ये जान लेते हैं वन बाय वन कि कौन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कैसा बिहेवियर है, ठीक है। देखिए मेटल कौन कौन है, रिएक्टिव मेटल, पहले वो लिख लेते हैं। हमें पता है सोडियम पोटेशियम केदारनाथ, मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग बिल्कुल ऐसा बना लीजिएगा साइड में, लेकिन नोट्स में पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आप लोग को पूरा नोट्स में ये चीज़ लिखना है, ठीक है। सबसे पहली बात नीचे से चलते हैं, नॉट रिएक्ट विद वाटर, याद रहेगा। लेड के नीचे, पीबी के नीचे जितना भी बचा वो रिएक्ट करने वाला नहीं है, वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला नहीं है। उसके बाद ये करेगा स्टीम के साथ, स्टीम वाटर के साथ, ठीक है।
रिएक्ट विद स्टीम वाटर, ठीक है, या फिर वाटर वेपर कह सकते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा हॉट वाटर। देखिए हॉट वाटर और वाटर वेपर में अंतर है। पानी गर्म है और वाटर वेपर मतलब अब वेपर के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में आ जाएगा तब ये तीनों रिएक्ट करेगा। लेकिन हॉट वाटर है तो मैग्नीशियम ही सिर्फ रिएक्ट करेगा। ये कैल्शियम ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ, याद रहेगा। सोडियम और पोटेशियम किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम किसके साथ? नॉर्मल वाटर के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ। ये स्टीम और ये रिएक्टिबल नहीं होता है। लेकिन ये तो इतना तो जान गए कि पोटेशियम और सोडियम कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। लेकिन रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, देखते हैं, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा सोडियम और पोटेशियम के साथ कोल्ड वाटर, तो ये कैच फायर, ठीक ना। ये इसका प्रॉपर्टी होता है। इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वो क्या करेगा, वो फायर कैच करेगा, आग लगेगा उसमें, ठीक है। हॉट वाटर के साथ जो करेगा नॉट कैच फायर, ठीक ना। और एक बात और, नॉर्मल वाले में भी और इसमें भी फायर कैच नहीं करता है। मैग्नीशियम के साथ भी फायर कैच नहीं करता है, कैल्शियम के साथ भी फायर कैच नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम जो है फ्लोट करने लगता है। कैल्शियम देखिए कैसे, सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर है और वाटर प्लस कैल्शियम का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जब H2O प्लस Ca रिएक्ट करता है तो हमें पता है, क्या पता है कि पहले तो CaO के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो CaO के फॉर्म में टूटा प्लस H2, ठीक ना। लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, हाई रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे ही ऊपर निकलने लगता है ना, हाइड्रोजन जब ऊपर निकलने लगता है तो कैल्शियम इसको दबाने की कोशिश करता है। तो कैल्शियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को दबाने की कोशिश करता है, कैल्शियम के ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम उड़ तो नहीं सकता है, उड़ कौन सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन। क्यों कैल्शियम क्यों नहीं उड़ सकता है? क्योंकि कैल्शियम मेटल है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। मेटल है तो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड उड़ेगा नहीं, उड़ेगा, गैस ही उड़ सकता है रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन उड़ जाता है, कैल्शियम बच जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है, इसके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है वाटर की। तो इसमें लिख दीजिएगा कैच फायर फ्लोटिंग कैल्शियम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये स्टीम वाटर में फिर कैच फायर करता है। ये कैचेस फायर मतलब इसमें भी आग पकड़ता है। इसमें भी जो हाइड्रोजन निकलता है उसमें हाइड्रोजन आग पकड़ता है। तो हम क्या देखें, हमने सिर्फ पहले ये बताया कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फाइनली प्रोड्यूस मेटालिक हाइड्रोक्साइड। लेकिन देखिए कितना कहानी है, हर एक मेटल सभी वाटर के फॉर्म से रिएक्ट करता नहीं है, और कुछ करता भी है तो क्राइटेरिया अलग है। जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, उसमें जो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है वो आग पकड़ता है, लेकिन कैल्शियम नहीं पकड़ता है। और कैल्शियम क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है वाटर के सरफेस पे। उसके बाद मैग्नीशियम वो भी फायर कैच नहीं करता है, उसमें भी आग पकड़ता नहीं है। इसके बाद अल्युमिनियम, जिंक, फेरस ये रिएक्ट होता है स्टीम वाटर के साथ। वाटर वेपर, बहुत ज़्यादा पानी आराम से वेपर निकल रहा है, वहाँ पे हम उसको रखेंगे, आयरन को या जिंक को या फेरस को या अल्युमिनियम को, तब रिएक्ट होता है, ठीक ना। उसमें कैच फायर, ठीक है। आप लोग एक बार इसको लिखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं एक बार इसको पूरा को
लिख ही देता हूँ, वीडियो पॉज करके सबको लिख देता हूँ क्या। तो गाइस आप लोगों को पॉइंट बना के 1 by 1 ऐसे लिखना है। हमने तो वो सीक्वेंस बता दिया समझाने के लिए, उसको पॉज करके आप लोग ऐसे लिखिए। जैसे रिएक्शन ऑफ सोडियम और पोटेशियम विद वाटर, तो दीज मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड फर्स्ट प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड। पहली बार क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। फर्दर इट रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल, उसी वाटर में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एग्जांपल। और ये लास्ट में प्रॉपर्टी कैचेज फायर, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, सभी को लिखिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है।